हरियाणा के मेवात से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि अब मेवात के डाक खाने में जमा राशि के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। पुलिस के पास पहुंचा है मामला। नूंह जिले में एक के बाद एक बड़े घोटाले उजागर हो रहे हैं। गरीब लड़कियों की शादी के नाम पर करोड़ों रुपए के घोटाले में भी अभी मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ कि अब डाक खाने में भारतीय जीवन बीमा निगम के तहत जमा होने वाले राशि में करोड़ों रुपए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। पीड़ित लोगों ने सिटी थाना नूंह में उपरोक्त एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दे दी है। पुलिस मामले में तहकीकात में जुट गई है, लेकिन मुकदमा दर्ज करने से पहले कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। पीड़ित लोगों का कहना है कि पवन कालाड़ा के साथ साथ सुनील कुमार निवासी नूंह लंबे समय से एजेंट का काम करते थे। भारतीय जीवन बीमा निगम के नाम पर वह पिछले कई दशकों से नूंह शहर में एजेंटों का काम करते थे। लोगों को उस पर पूरा भरोसा था। जब खाता धारकों के पास से रकम साफ होने लगी तो उन्होंने डाकघर के कर्मचारी व कर्म अधिकारियों से संपर्क साधा। उन्होंने कहा है कि पवन कालाड़ा ने फर्जी कॉपियां बनवाई हुई थी और फर्जी हस्ताक्षर कर उनसे करोड़ों रुपए की रकम खातों में निकलवा ली और जीवन भर की पाई पाई की कमाई जोड़कर लोगों ने लाखों रुपए भारतीय जीवन बीमा के नाम पर डाकघर में एजेंट के माध्यम से जमा किए थे। पवन कालाड़ा नाम का एजेंट रोजाना उन लोगों की डायरी व रजिस्टर में रकम व सिग्नेचर करके भी जाता था। जब लोगों को उनकी रकम की चपत की खबर लगी तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक गई। ठगी के शिकार हुए लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन पवन कालाड़ा, सुनील कुमार सहित इस गड़बड़ झाले से जुड़े हुए लोग गायब हैं और पीड़ित मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस थाने के चक्कर काट रहे हैं। अब देखना यह है कि पवन कालाड़ा तथा सुनील कुमार नाम के शख्स ठगी के शिकार हुए लोगों को रकम लौटा पाते हैं या फिर पुलिस मुकदमा दर्ज कर इन एजेंटों में उनसे जुड़े हुए लोगों को हवालात की हवा खिलाने में कामयाब होती है या नहीं। पीड़ित लोगों ने तो यहाँ तक कहा है कि उनके साथ डाकघर नूंह के कर्मचारी व अधिकारी भी संलिप्त हैं। बिना उनकी मिलीभगत से इस तरह का गबन नहीं हो सकता। सिटी थाना नूंह में अब लिखित शिकायत पहुंच चुकी है और पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई है, लेकिन एक के बाद एक बड़े घोटाले नूंह जिले में सामने आ रहे हैं। जिन भोले भाले लोगों को एजेंटों के द्वारा ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। शनिवार रविवार को छुट्टी का दिन है, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों तथा पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों से पीड़ित परिवारों की मुलाकात संभव नहीं है। लेकिन जब से पीड़ित परिवारों को रकम डूबने का पता चला है, तब से उनकी रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से गायब हो चुका है। कुल मिलाकर ऐसे जालसाजों के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि फिर किसी गरीब की जीवन भर की कमाई को कोई डकार ना सके। सूत्रों से पता चला है कि डाकघर नूंह में भारतीय जीवन बीमा के नाम पर तकरीबन 40 से 50 करोड़ रुपए की ठगी का अनुमान लगाया जा रहा है। इस मामले में 2500 लोग पीड़ित परिवार बताए जा रहे हैं। करीब 15 सालों से लोग पवन कालाड़ा एजेंट के तहत रकम जमा करा रहे थे। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुमार जी कहाँ से हैं? शहर से नूंह से ही है जी। कब जमा किया था पैसा? कहाँ जमा? हमारा पैसा इस पे 15 साल हो गई जी, काफी चलती हैं। कहाँ जमा किया? इस पे पवन कालाड़ा डाक खाना में किए थे जी। अब हमने इस फरवरी में इसको 11 लाख रुपए दिए एफडी के लिए, जो एफडी भी नहीं खुली है, नहीं पैसा बताया, आज ले लेना काफी, कल ले लेना, ये हमको गुमराह कर दे। मैं आज अस्पताल में हूँ, मैं आज वहाँ हूँ। हम इस पे रोज फोन करते थे सर। और हमारे जो काफियां खुल रही हैं, 2 काफियां मिली नहीं है, 2 मिली हैं। उनके 2 काफियां के पैसे खत्म हो चुके हैं जी। और 2 काफियां के 7-7 महीना से हमारी कॉफियों को पैसे जमा नहीं हुए उसमें से, और नहीं ये हमको स्टेटमेंट देता था। हर महीना ये पैसा हमसे दुकान से ले लेता। और मैं लेडीज काम, टेलर का काम करता हूँ जी, उसकी दुकान पे। चले कि आपके पैसे हमको जैसे आप जैसे मेरे को पता चला, दूसरे को पता चला, ऐसे हमको पता चला जी इसने ये घोटाला कर दिया जी। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं, हमारे जो पैसे हैं, जो पूरे शहर के 2,500-3 हजार कॉपी हैं इसके पास में कम से कम, और ये कम से कम 15-20 करोड़ का घोटाला जी, कम से कम से, इतना से कम नहीं है। और जो है डाकघर इसी मिली भगत से इस पैसा निकाले हैं, ना किसी के साइन लिए, ना कुछ फर्जीवाड़ा करके अपने साइन करके जो भी करा है उससे पैसे से निकाले हैं जी।
बातचीत की है उससे? बातचीत की है, दूंगा जी दूंगा, बस ये कह के गुमराह करके वो फरार हो गया है। बस एक आध दिन हमारे से बात हुई थी, उसके बाद उसने फोन स्विच ऑफ कर लिया और उसे ताला वाड़ा लगा के दुकान उकान के सब भाग गया है। सही। आपका? मेरा नाम विमल कुमार है, सन ऑफ पदमचंद, निवासी नूह। विमल जी, आज यहाँ शिकायत देने के लिए आए हैं, क्या मामला था आपका, क्या कहना है? हमारा मामला है था, हमने एक पवन काडला सरकार की तरफ से एजेंट है डाक खाने का, जिसके थ्रू हमने पैसे जमा करवाए हैं। आरडी भी खुलवा रखी है और एफडी भी करवा रखी है। मेरी एक एफडी 3 लाख रुपए की है, एक एफडी 3.5 लाख रुपए की है, जिसकी कापी मेरे घर रखी है। जिसके पैसे 26/10 में निकल चुके हैं, 26/10/2023 को। जो चौथे महीने 2023 में खुली हुई है। 6 महीने बाद बिगर मेरे दस्तखत के कापी मेरे घर रखी है, पैसे विड्रॉल करके फारिग हैं। दूसरी मेरी आरडी है 6,000 रुपये महीने की और 1,000 महीना की। एक 6,000 वाली कापी में से मेरे में 26/12 को पैसे निकाल दिए, जबकि उस टाइम मैं नूह में नहीं था, मैं दिल्ली में था। मेरे पापा पुष्पवत सिंघानिया में एडमिट थे। इसकी रिसीविंग है कि अस्पताल है, गया अस्पताल कहीं भगा नहीं है। नूह शहर के कितने लोग हैं जिनके? नूह शहर के कम से कम 250-300 आदमी है जी। पूरा शहर तबाह कर दिया जी। लोग किसी को अपने बच्चों के ब्याह करने हैं, किसी को मकान बनाने, किसी को किस्त भरनी है। लोग बिल्कुल बर्बाद हो गए। लोग कोई जहर खा के मरे, कोई तो क्या क्या करेगा। हर आदमी परेशान है जी। अब शिकायत दी है, क्या कार्रवाई इसमें चाहते हैं? शिकायत हुई, अभी तक कुछ हुई नहीं जी हमारे साथ कोई कार्रवाई। हम बता कहाँ जाए, बताऊं, हम परेशान है, कोई हमारी सुन नहीं रहा जी। हम ये चाहते हैं जो पैसे हमारे डाक खाने में जमा हो गए, ये डाक खाने की पॉसिबिलिटी है कि हमारे साइन डुप्लीकेट करके उसे पैसे कैसे निकाल दिए। ये तो बैंकों में दुनिया के लाखों करोड़ पड़े हैं, फिर तो हर आदमी निकाल देगा ऐसा, फिर तो सरकार पे तो विश्वास उठ जाएगा जी। हमारे साइन डाक खाने का काम है, एजेंट का काम है पैसे जमा करवाने का, निकालने का अधिकार नहीं है। निकालने का अधिकार जिसके पैसे उसको है, सिर्फ निकालने का अधिकार। हमारे पैसे हमारे बिगड़ साइन के कैसे निकल के? इसका मतलब है कि इसमें पोस्टमास्टर और जो एजेंट दोनों मिले हुए हैं और दोनों हमें मिसगाइड कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस जो कर्मचारी सारे मिले हुए हैं, सारा बखेड़ा एक ही है जी। इसमें 1.5 साल से फर्जीवाड़ा हो रहा है जी। सारी कॉपी दुनिया को डुप्लीकेट दे रखी है जी। क्या नाम है जी आपका? मुझे राजेंद्र मंगला कहते हैं जी। जी, आज यहाँ आए हैं, शिकायत दी है, किसको दी है, क्या हम इसमें कार्रवाई? सभी आज नूह शहर के सभी लोग पवन कालडा डाकखाना एजेंट के खिलाफ दरखास्त देने आए हैं। उसने नूह शहर के लोगों को कम से कम करोड़ों रुपए का घोटाला करके डाकखाने कर्मियों से मिल करके करोड़ रुपए निकाल लिए, फर्जी साइन करके निकाल लिए, अपनी आइडेंटिफिकेशन करके निकाल लिए और सारे नूह को बर्बाद कर दिया है। 3 लाख लगभग 2,75,000 रुपये मेरे भी निकाल लिए। कब से ये जमा राशि थी? मेरी जमा राशि 28 जनवरी 2019 से जमा थी, 1,000 रुपये महीने की, जो 29 जनवरी 2024 में पूरी हो गई। मुझे 72,000 रुपये मिलना था 60,000 में से, लेकिन उसने 63,000 रुपये 29 जनवरी को निकाल लिए। दूसरी मुझे 2 लाख रुपए की 2 कापी डाक खाने की करार और फर्जी बना के दी है, जो मेरे पास मौजूद है। कितने लोग हैं शहर के? शहर के तो 1,000 खाते उसके पास में कम से कम। अब कहाँ है, उससे बातचीत की आप लोगों कोई बात, फोन स्विच ऑफ आ रहा है उसका। 27 तारीख से पवन कुमार कालडा। ने? कब से है वो तो 20 सालों से इसमें जुड़ा हुआ है। किससे विश्वास नहीं था आपका? इसी से विश्वास पहले ले जाता था जमा, वही जमा करता था। वो सरकार सबसे अधिकृत है, कौन विश्वास एजेंट है ना, वो सरकार ने बना रखा है एजेंट। सरकारी एजेंट है वो डाकखाने। सरकारी एजेंट है, सरकार सबसे एजेंट है। वो डीजी साहब ने मुकर्रर कर रखा है, उसके पास लाइसेंस होल्डर है वो। लाइसेंस होल्डर है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? अब ये है जी कार्रवाई मिलना चाहिए और कहा सब लोगों के, जैसे जिसे भी जमा है, जब उसने फर्ज करके निकाले उसे पैसे मिल जाने चाहिए।